लगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो काम मुझसे करने को कहा गया था मैंने कर दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड द वर्क आई वॉज टोल्ड टू डू। आई डिड द वर्क आई वॉज टोल्ड टू डू कह रहा है कि जो काम मुझसे करने को कहा गया था मैंने कर दिया। आई डिड द वर्क आई वॉज टोल्ड टू डू। मानो या ना मानो, ये करना लगभग नामुमकिन था। बिलीव इट और नॉट, इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू डू। बिलीव इट और नॉट, इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू डू कह रहा है कि मानो या ना मानो, ये करना लगभग नामुमकिन था। बिलीव इट और नॉट, इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल टू डू। शुरू में तो मुझे लगा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बता रहा है, कह रहा है कि एट फर्स्ट आई थॉट आई वुडंट बी एबल टू डू इट। एट फर्स्ट आई थॉट आई वुडंट बी एबल टू डू इट कह रहा है कि शुरू में तो मुझे लगा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एट फर्स्ट आई थॉट आई वुडंट बी एबल टू डू इट, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने कर दिया। बट आई समहाउ मैनेज्ड टू डू इट कह रहा है कि बट आई समहाउ मैनेज्ड टू डू इट, लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने कर दिया। बट आई समहाउ मैनेज्ड टू डू इट। इस काम को ख़त्म करने में मुझे लगभग 7 घंटे लगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक मी 7 आवर्स टू फिनिश दिस वर्क। इट टुक मी 7 आवर्स टू फिनिश दिस वर्क, यानी इस काम को ख़त्म करने में मुझे लगभग 7 घंटे लगे। इट टुक मी 7 आवर्स टू फिनिश दिस वर्क। काश तुमने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड सेंड समवन टू हेल्प मी। आई विश यू हैड सेंड समवन टू हेल्प मी कह रहा है कि काश तुमने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा होता। उसने भेजा नहीं, ये ऐसी बात कह रहा है कि काश तुमने भेजा होता, इसलिए हम कहेंगे आई विश यू हैड सेंड समवन टू हेल्प मी। काश तुमने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा होता। अगर तुमने ऐसा किया होता, आगे बोल रहा है कि इफ़ यू हैड डन सो। इफ़ यू हैड डन सो यानी अगर तुमने ऐसा किया होता। इफ़ यू हैड डन सो, तो मैंने इसे यूं ही कर दिया होता। यूं ही मतलब इन नो टाइम, बहुत कम समय में। आई वुड हैव डन इट इन नो टाइम। आई वुड हैव डन इट इन नो टाइम, या तो मैंने इसे यूं ही कर दिया होता। यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे इसे काम को ख़त्म करने में 7 घंटे लगे। कह रहा है कि अगर तुमने किसी को मेरी मदद के लिए भेजा होता, यानी कि अगर तुमने ऐसा किया होता। इफ़ यू हैड डन सो, अगर तुमने ऐसा किया होता। आई वुड हैव डन इट इन नो टाइम, तो मैंने इसे यूं ही कर दिया होता बहुत कम समय में। तो इसकी बात को सुन के कह रहा है कि मैं जानता हूं इस तरह की चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। आई नो सच थिंग्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। आई नो सच थिंग्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कह रहा है कि मैं जानता हूँ इस तरह की चीज़ों में, यानी इस तरह के कामों में बहुत मेहनत लगती है। आई नो सच थिंग इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, और मैं तुम्हारे काम की दिल से सराहना करता हूँ। एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क विद ऑल माई हार्ट। एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क विद ऑल माई हार्ट कह रहा है कि और मैं तुम्हारे काम की दिल से सराहना करता हूँ। एंड आई अप्रिशिएट योर वर्क विद ऑल माई हार्ट। जो तुमने किया वो आसान नहीं था। वॉट यू डिड वॉज नॉट ईजी। वॉट यू डिड वॉज नॉट ईजी कह रहा है कि जो तुमने किया वो आसान नहीं था। वॉट यू डिड वॉज नॉट ईजी, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो दिस वेरी वेल। आई नो दिस वेरी वेल कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो दिस वेरी वेल। तुम्हारा कोई जवाब नहीं एडी, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच मतलब तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम्हारा मुकाबला किसी से नहीं, तुम अलग ही हो। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं। यू हैव नो मैच एडी। एडी है उसका नाम है, इसलिए नाम लेके कह रहा है कि यू हैव नो मैच एडी, तुम्हारा कोई जवाब नहीं एडी। जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन डू वॉट यू कैन। नो वन कैन डू वॉट यू कैन कह रहा है कि जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन डू वॉट यू कैन। यही बात तो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द थिंग व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। दैट्स द थिंग व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स कह रहा है कि यही बात तो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। दैट्स द थिंग व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, और यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू मोस्ट। एंड दैट्स वॉट आई लाइक अबाउट यू मोस्ट, और कह रहा है कि यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। एंड दैट्स वॉट आई लाइक अबाउट यू मोस्ट, मैंने हमेशा से वो किया है जो सही है। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज डन व्हाट्स राइट। आई हैव ऑलवेज डन व्हाट्स राइट, यानी मैंने हमेशा से वो किया जो सही है। आई हैव ऑलवेज डन व्हाट्स
राइट मुझे परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी। सो फ्रेंड्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अबाउट के बाद ओ आर यानी और आ गया है, इसे काट देना, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। कह रहा है कि आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी, मुझे परवाह नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जाकर उसे सच बता दो, यहाँ पर ये किसी को धमका रहा है, कह रहा है कि गो एंड टेल हिम द ट्रूथ, गो एंड टेल हिम द ट्रूथ, यानी जाकर उसे सच बता दो, गो एंड टेल हिम द ट्रूथ। अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। इफ़ यू डोंट टेल हिम देन आई विल, इफ़ यू डोंट टेल हिम देन आई विल, कह रहा है कि अगर तुम नहीं बताते हो, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। इफ़ यू डोंट टेल हिम देन आई विल। आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आज नहीं और आज नहीं तो कल के लिए यूज़ करेंगे सूनर और लेटर। सूनर और लेटर ही विल बी किल्ड, यानी आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा। सूनर और लेटर ही विल बी किल्ड, यानी आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा। मुझे यकीन है वो बिना दवाओं के ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आई एम श्योर दैट विदाउट मेडिसिन्स ही कांट लास्ट टू लॉन्ग। आई एम श्योर दैट विदाउट मेडिसिन्स ही कांट लास्ट टू लॉन्ग, किसी के बारे में कह रही है कि मुझे यकीन है वो बिना दवाओं के ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। आई एम श्योर दैट विदाउट मेडिसिन्स ही कांट लास्ट टू लॉन्ग, वो ज़रूर पक्का पकड़ा जाएगा, कह रही है कि वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। ही विल श्योरली गेट कोट, ही विल श्योरली गेट कोट, यानी वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। ही विल श्योरली गेट कोट। माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग्स। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग्स, कह रहा है कि माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो। आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग्स। मेरे कहने का मतलब कुछ और था। आई meant टू से समथिंग एल्स, आई meant टू से समथिंग एल्स, कह रहा है कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। आई meant टू से समथिंग एल्स। तुमने मुझे गलत समझ लिया, यू टुक मी रॉन्ग, यू टुक मी रॉन्ग, यानी तुमने मुझे गलत समझ लिया, यू टुक मी रॉन्ग। मैं देखने आई थी क्या तुम ठीक हो, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं आई केम टू सी इफ़ यू आर ओके। आई केम टू सी इफ़ यू आर ओके, मैं देखने आई थी क्या तुम ठीक हो। आई केम टू सी इफ़ यू आर ओके। अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है तो यहाँ पर कोई इससे कह रहा है कि मुझे यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है, तो इससे कह रही है कि इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल वर्किंग हेयर, अगर तुम्हें काम करने में परेशानी हो रही है। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर्स, तो कह रही कि तो ये तुम्हारी परेशानी है हमारी नहीं। सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर, सो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट आवर, तो ये तुम्हारी परेशानी है हमारी नहीं। मुझे तुम्हारी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड यू मोर देन एवर। आई नीड यू मोर देन एवर नाउ, कह रही कि मुझे अब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड यू मोर देन एवर नाउ।